નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 8ની અંદર આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી 2025-26ના વર્ષ માટે જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1ની અંદર હિન્દી વિષયનું પાઠ નંબર 1 છે તેરી હે જમીન, જે મિત્રો તમને પાના નંબર 115થી 121 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ અને સાચું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर 1 तेरी है जमी, जेनी अंदर मित्रों प्रश्न 1 की बात करीशू। सही विकल्प चुनकर ये बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला मित्रों विकल्प है तेरी है जमी काव्य का प्रकार है, तो मित्रों जवाब आवश्य प्रार्थना काव्य। दूसरा, जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शरीर। तीसरा, सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है, तो भगवान। चौथा, आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, जवाब आवश्य धरती। पांचवा, काव्य में संसार के लिए शब्द है दुनिया। छठा, काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो कृतज्ञता। सातवां, वे शब्दांश से जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और उसका जवाब है उपसर्ग। आठवां, मनुष्यता शब्द में प्रत्यय है ता। नौवां, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। 10वां, हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, जवाब आएगा मंदिर में। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं, तो हमें ईश्वर की कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं। दूसरा प्रश्न, ये सारा संसार तेरा है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, जवाब क्योंकि ईश्वर ने ही यह सारा संसार पृथ्वी आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है। ईश्वर ही संसार में सर्वोपरि है, इसलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है जैसा कहा है। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं, जवाब आएगा मैं भगवान से सदैव ही यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे सद्बुद्धि दे ताकि मैं जीवन में सही निर्णय ले सकूं। भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे जिससे मैं अपना कर्तव्य को अच्छे से निभा सकूं। दूसरा प्रश्न, तेरी मर्जी से यह मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उसका मित्रों जवाब है कि इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं यह ईश्वर तेरी मर्जी से ही हमें जन्म मिला है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। तीसरा प्रश्न, तू बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने किससे कहा है और क्यों, जवाब है क्योंकि भगवान ने हमें यह सुंदर जीवन, शरीर, प्राण, जल, वायु, अन्न, प्रकाश आदि सभी चीज़ें बिना मांगे दी है। उन्होंने मनुष्य को सोचने, समझने और अच्छे बुरे में फर्क करने की शक्ति दी है, इसलिए कभी भगवान की इस अपार कृपा और दया को देखकर कहता है तू बड़ा मेहरबान है। प्रश्न 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। मित्रों सरस मजाનું चित्र વરસાદનું આપેલું છે, બરાબર, અને બાળકો છે છત્રી લઈ રેઇનકોટ લઈ અને નાચી રહ્યા છે, બરાબર, રમી રહ્યા છે। તો એના આધારે આપણે એક ગીત લખીએ कि बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते, रंग बिरंगी कपड़े पहने, पानी में छप छप करते, बारिश की बूंद से खेलते, बारिश का मज़ा लेते, खुशियाँ मनाते, गीत नए गाते। एना पछी प्रश्न मित्रों 5 है, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। जेनी अंदर मित्रों आपणे जोईए तो पहलो विकल्प है कि प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है, तो एम मित्रों पंक्ति आवशे सबसे दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। बीजो प्रश्न, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है, तो एनो जवाब आवशे ध्यान यानी मग्न। 3, बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो आवशे मंडल। एना पछी कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है और क्यों, तो उसका जवाब है कि कवि ने हमें ध्यान लगाकर इस संसार की सुंदरता को देखने के लिए कहा है, क्योंकि हर जगह हमें ईश्वर की चतुराई और रचना कौशल दिखाई देता है। प्रश्न 5, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है और क्यों, तो उसका जवाब है कवि ने सूर्य और चंद्रमा
की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि वे संसार को प्रकाश और शीतलता देते हैं। उनकी नियमितता और सुंदरता ईश्वर की चतुराई और रचना कौशल को दिखाती है। प्रश्न मित्रों 6, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें पहला ईश्वर यानी भगवान खुदा और फूल तो कुसुम पुष्प। 7वां प्रश्न है, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? तो मित्रों उसका जवाब है, कविता में प्रकृति के फूल, पक्षी, नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, बिजली और रात जैसे बहुत से तत्वों की बात की गई है। प्रश्न मित्रों 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। જેની અંદર પહેલું છે, उसने दरवाज़ा खोल दिया, तो जवाब થશે उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। दूसरा, तुम छाता लेकर कहाँ जा रहे हो, तो तुम लोग छाते लेकर कहाँ जा रहे हो। तीसरा, डालें झूल रही है, डालियाँ झूल रही है। चौथा, मैं आज पाठशाला नहीं जाऊँगा, तो हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। पाँचवा, बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो बच्चा प्रार्थना करता है। प्रश्न मित्रों 7, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, ज्ञान का सागर है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा, सच्चा मार्ग दिखाती शिक्षा, भविष्य को उज्जवल बनती शिक्षा। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, जिसमें है अ ज्ञान तो अज्ञान, मानवता तो मानवता, कुलवता इन तो कुलीन, उसके बाद अवता हिंसा तो अहिंसा, शानवतादार तो शानदार। उसके बाद मित्रों प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मित्रों पंक्ति है, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म हो जा पाए हैं। तेनो जवाब आवश्य कि हे ईश्वर, हम इस संसार में तुम्हारी इच्छा से आए हैं। ये जीवन, हमारा शरीर और प्राण श्वास हमें तुम्हारी कृपा और रहमत से ही प्राप्त हुए हैं। एना पछी बीजी पंक्ति है कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमी। तो एनो मतलब थाय छे, परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, यदि तू चाहे तो हमें जीवन दे सकता है और यदि चाहे तो हमें मार भी सकता है। हम सभी तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, क्योंकि तू सबसे बड़ी ताकत रखने वाला है। प्रश्न 10 है, मित्रों शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जिसमें पहला है आवाज़, बाद में आएगा क्षमा, खुशी, जंगल, शव, समाचार, संग और शुद्ध। આવી રીતે મિત્રો આપણે પણ તમારું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર સોલ્યુશન લખી શકો છો। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।